बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 शामिल की जाएगी और इसका क्वेश्चन नंबर होगा 5 से लेकर 10 तक। तो चलें अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bracket mx plus c whole square equals to a square has equal roots if c square equals to a square into 1 plus m square। तो इसका सॉल्व करने के लिए देखिए, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्सपेंड करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये फिर इसका आंसर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इसका आंसर बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx mcx प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, और ये राइट साइड वाला जो ए स्क्वायर था इसको लेफ्ट साइड में ले आए और यहाँ आकर इसकी वैल्यू होगी माइनस। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैंने ए की बजाय इसको ए डैश या ए प्राइम इसलिए लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट में हमने ए बी सी लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशन में ऑलरेडी ए बी सी वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं, इसलिए मैंने फिर ए की बजाय इसको ए प्राइम कर दिया है ताकि दोनों ए मिक्सअप ना हो जाए। ये ए अलग है जो डिस्क्रिमिनेंट में हम लिखेंगे ए डैश, और जो इक्वेशन में आ चुका है वो इससे अलग कांस्टेंट है। फिर ए डैश हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अगर ये होता है कि इस इक्वेशन में ए बी या सी ना आते फिर हमने उसी रूटीन में इसको कोफिशिएंट को ए कहना था, एक्स वाले कोफिशिएंट को बी और लास्ट कोफिशिएंट को फिर हमने सी लिखना था। तो ये डैश लिखने की वजह ये है। ए प्राइम इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, और जो एक्स का कोफिशिएंट है 2mc बी प्राइम हो गया, और सी प्राइम आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमने ये प्रूव करना था कि रूट्स आर इक्वल। तो बच्चों, किसी भी इक्वेशन में रूट्स इक्वल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो मतलब ये कि अब इसके उन्होंने कहा है कि रूट्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है। इसका मतलब रूट्स इक्वल करने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 किया जाए। तो ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में 4 रूल्स लिखे हुए थे, उनमें से ये रूल मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कि वो रूल ये है कि इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन या रिक्वायरमेंट ये होती है कि किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तब इक्वल होंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये बी प्राइम स्क्वायर माइनस 4 ए प्राइम सी प्राइम को 0 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बी प्राइम की वैल्यू 2mc, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए प्राइम की वैल्यू थी 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी प्राइम की वैल्यू थी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अब 0। तो ये अब 2mc का स्क्वायर जो है ना ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया गया है। पहले 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू सी सी स्क्वायर आ गया,
प्लस माइनस माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर मल्टीप्लाइड बाई सी स्केयर, एम स्केयर सी स्केयर हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एम स्केयर मल्टीप्लाइड बाई ए स्केयर हो गया, एम स्केयर ए स्केयर इक्वल्स टू 0। अब यूं करें कि यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी 4 मल्टीपल है, ये भी 4 मल्टीपल है, इसको कॉमन का लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा एम स्केयर सी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर, ब्रैकेट को क्लोज इक्वल्स टू 0। जब इक्वल्स टू में 0 होगा तो ये जो भी आपने कॉमन चीज निकाली है ये फिर नेक्स्ट टाइम में आप कैंसिल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम इस कॉमन को राइट साइड में लेकर जाएं तो राइट साइड में इक्वल्स टू आना था 0/4, वो 0/4 जो है वो भी इक्वल्स टू 0 होता है। इसके बाद हम यूँ करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर एम स्केयर सी स्केयर माइनस हो जाएगा सी स्केयर और ये माइनस माइनस प्लस ए स्केयर माइनस प्लस माइनस एम स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस एम स्केयर ए स्केयर इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर देखिए एम स्केयर सी स्केयर और ये माइनस है एम स्केयर सी स्केयर, ये कैंसिल हो गए, तो ये रह गया माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस में ये लास्ट टर्म है एम स्केयर ए स्केयर, या हम लिख लेते हैं माइनस सी स्केयर और ये वाली दो टर्म्स में से ए स्केयर कॉमन आ रहा है, ये कॉमन का लिया है तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एम स्केयर इक्वल टू 0। इसके बाद माइनस सी स्केयर को इधर रहने दिया और ये जो प्लस था ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, इसको हम राइट साइड की तरफ ले गए, साइन चेंज हो गया, फिर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुए, एंड में फिर आंसर आ गया सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। और यही कंडीशन थी जो आपने प्रूव करनी थी, तो ये अब प्रूव हो गया। मसलन इक्वल रूट्स की हमने कंडीशन लगाई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तब इक्वल होंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वहां से इसको सिंप्लीफाई किया और जो रिक्वायर्ड प्रूव करना था वो हमने ये फाइनली आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। फिर एक बार सेम वही चीज के रूट्स इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स के सम का स्क्वायर है, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। सो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। ये स्टेप रिपीट हो गया, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर, अब एम स्क्वायर एक्स के प्लस यहाँ से x वाली टर्म में से 2 कॉमन निकाल लें, 2 इंटू आ जाएगा एम सी माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको हम a प्राइम लिख लेते हैं। अब फिर a प्राइम लिखने की वजह, एक डिस्क्रिमिनेंट में a b c लिखने थे और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी भी a आ चुका है, c भी आ चुका है, तो इसलिए ये जो अल्फ़ाबेट्स है थोड़ा चेंज किया है, तो a प्राइम कर दिया इसको। a प्राइम की वैल्यू एम स्क्वायर और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो 2 इंटू एम सी माइनस 2a b प्राइम
और सी प्राइम की वैल्यू सी स्क्वायर। फिर एक बार वही रूल अप्लाई करेंगे फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अब बी प्राइम स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, -4 इंटू ए प्राइम की वैल्यू थी एम स्क्वायर और सी प्राइम की वैल्यू थी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा स्क्वायर अगर करें तो 4 इंटू एम सी -2 ए का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनमें से 4 कॉमन निकाल लो, ये 4 यहाँ भी मल्टीपल है, ये 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन लेने के बाद आ जाएगा ब्रैकेट में एम सी -2 ए का होल स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इक्वल टू में 0 होने की वजह से ये जो कॉमन 4 था वो खत्म हो गया। एम सी -2 ए का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको आपने खोल देना है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोला है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फिर आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4 एम ए सी प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर फर्स्ट टर्म में और ये लास्ट में है माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद बाकी टर्म्स रह गई हैं -4 एम ए सी प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। या इसको पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लें, तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम ए सी इक्वल टू 0। 4 ए कॉमन निकाल लो, तो जब 4 ए कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस एम सी इक्वल टू 0। अब आइदर 4 ए इक्वल 0 और a माइनस एम सी इक्वल 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 0 और a इक्वल टू एम सी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो इसके बाद ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। इफ रूट्स आर द इक्वेशन आर इक्वल देन a इक्वल 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो अब ये तो बात आपको मेरे ख्याल में ज़बानी याद होगी कि रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है। रूट्स आर इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो खैर इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये ओरिजिनल इक्वेशन लिख दी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्राइम, एक्स का कोफिशिएंट b प्राइम और लास्ट कोफिशिएंट c प्राइम। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, अब इसकी वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद ये -2 का जब स्क्वायर होगा तो +4 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 और ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए सी करेंगे ए सी क्यूब माइनस आ जाएगा ए बी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि देखो यहाँ भी 4 मल्टीपल है ब्रैकेट के बाहर और सेकंड ब्रैकेट में भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको कॉमन निकाल लें, ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस सेम वही ब्रैकेट है, सिर्फ 4 को बाहर कॉमन में लिख दिया, इक्वल टू में 0 आ गया।
अब इक्वल टू 0 है इसलिए 4 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 4 कैंसिल करने के बाद ये सेम वही दो ब्रैकेट्स हैं। अब ए स्केयर माइनस बी सी का जो होल स्केयर है इसको ए माइनस बी के होल स्केयर को खोलने के फार्मूले से हमने एक्सपेंड कर लेना है। तो अब इसको एक्सपेंड करें तो ए माइनस बी होल स्केयर को खोलने का फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और इसके अकॉर्डिंगली ये देखो फर्स्ट टर्म का स्केयर आ गया माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए स्केयर, सेकंड टर्म बी सी प्लस सेकंड टर्म का स्केयर यानी बी सी का स्केयर, और ये सेकंड ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं कर रहे, सेम उसी तरह ही है। तो ये फिर आ जाएगा a4 माइनस ये 2 इंटू ए स्केयर इंटू बी सी आ जाएगा माइनस 2a स्केयर बी सी प्लस बी सी का स्केयर हो जाएगा बी स्केयर सी स्केयर, और अब जो सेकंड ब्रैकेट थी उसमें बाहर जो माइनस साइन था उससे माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फिर आ जाएगा माइनस बी स्केयर सी स्केयर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस ए स्केयर बी सी इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि a4 तो वैसे लिखा गया लेकिन 2a स्केयर बी सी ये 2 टाइम है ए स्केयर बी सी, और ये माइनस है ए स्केयर बी सी, तो टोटल हो गए 3 टाइम ए स्केयर बी सी। इसी तरह ये बी स्केयर सी स्केयर प्लस में, और ये माइनस बी स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो गए, तो प्लस ए सी क्यूब और प्लस आ गया ए बी क्यूब इक्वल टू 0। अब इन तमाम टर्म में से ए कॉमन आता है, ए कॉमन का लिया तो ब्रैकेट में रह गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab से अरेंज कर लिया सर, ए क्यूब पहले लिख दिया बी क्यूब बाद में, फिर सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। अब ये देखिए दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल 0 है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0 और सेकंड फैक्टर शुड बी इक्वल 0, तो ए इक्वल 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था, तो माइनस 3ab को आप राइट साइड में ले जाए, यहाँ जाकर हो जाएगा प्लस 3ab। तो ये वो कंडीशन प्रूव होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इक्वल रूट्स के लिए रूट्स विल बी इक्वल इफ ए इक्वल 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab से। तो ये हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट रूट्स आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हाँ जी, जिसमें स्टार्ट में हमने ये इक्वेशन लिख ली, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम की वैल्यू लिख ली। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में ये कहा गया था शो दैट द रूट्स आर द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। बच्चों जो इस चैप्टर के शुरू में 4 रूल्स आपको बताए थे कि उनमें देखिए इफ बी स्केयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। मतलब कि और अगर बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाता है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि प्रूव करो कि रूट्स आर रैशनल, इक्वल के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं दी गई। ठीक हो गया ना? तो हमने इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये प्रूव करना है कि रूट्स आर रैशनल। वो कब होंगे?
जब हम ये प्रूव कर लें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हर कंडीशन के लिए वो पॉजिटिव आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव बनाना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर का, रियल नंबर का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम इस तरह की कोई कंडीशन लगा लेते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक स्क्वायर बन जाए, तो चाहे नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर ने तो हमेशा, रियल नंबर्स के लिए स्क्वायर ने तो हमेशा ही पॉजिटिव होना होता है। इसलिए हमारी ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि रैशनल रूट्स के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हर वैल्यू के लिए ग्रेटर दैन 0, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम भी इसी तरह की कोई वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पर कि ऐसी कोई वेरिफिकेशन हो जाए कि हर कंडीशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो वो इसी तरह हो सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई स्क्वायर मान जाता है तो स्क्वायर आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब हम डिस्क्रिमिनेंट कर रहे हैं बी डैश स्क्वायर -4 a डैश सी डैश इक्वल टू, ये इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये स्क्वायर करोगे तो ये b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर इंटू सी माइनस a का होल स्क्वायर, फिर -4ac ये -4a और c को मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट में रह गया b माइनस सी इंटू a माइनस b। नेक्स्ट टाइम में ये किया कि b स्क्वायर और ब्रैकेट में c माइनस a का होल स्क्वायर खोल दिया -4ac और ये b माइनस सी और a माइनस b को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू a b प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस c मल्टीप्लाइड बाई a c, फिर माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c हो जाएगा b c। चलें, इसके बाद ये जो बाहर b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, नेक्स्ट टाइम में इस b स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 2a b स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये सेकंड जो ब्रैकेट है उसके बाहर था -4ac, तो उस -4ac के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -4a स्क्वायर b c स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4a b स्क्वायर c प्लस फिर आ गया 4a स्क्वायर c स्क्वायर -4a b c स्क्वायर। तो ये अब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस था 2a b स्क्वायर c और प्लस है 4 टाइम a b स्क्वायर c, तो -2 प्लस 4 का आंसर आ जाएगा प्लस 2a b स्क्वायर c प्लस फिर a स्क्वायर b स्क्वायर -4a स्क्वायर b c स्क्वायर और माइनस ये टर्म है 4a b c स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, और इसके बाद b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया प्लस आ जाएगा 2a b स्क्वायर c। देखिए ये था -2a b स्क्वायर c, ये प्लस 4a b स्क्वायर c था तो प्लस 2a b स्क्वायर c प्लस ये खैर वही स्टेप। अब यहाँ से ये है कि फर्स्ट वाली जो 3 टर्म्स हैं यहाँ से आपने b स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब b स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा c स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन में चला गया है, बाकी आ गया 2ac और b स्क्वायर कॉमन में आ गया था प्लस आ गया a स्क्वायर, और नेक्स्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं, ये वाली जो 2 टर्म्स हैं यहाँ से -4a b c कॉमन आता है, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस c और प्लस लास्ट में टर्म है 4a स्क्वायर c स्क्वायर था तो उसको हमने लिख दिया 2ac का स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को गौर से देखिए, ये एक्चुअली है b का स्क्वायर है और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर, ये सिंपली है c प्लस a का
स्केयर। अब ये कंबाइंड में बन जाएगा b इंटू सी प्लस ए का होल स्केयर माइनस हम लिख लेते हैं 2 इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू 2ac प्लस 2ac का स्केयर। यानी ये मतलब ये कि हम जो फॉर्म बना रहे हैं यानी a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर हो गया माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो अगर a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर हो तो आपको मालूम है ये इक्वल होता है a माइनस b होल स्केयर। तो ये फिर होल स्केयर बनेगा b इंटू सी प्लस a, यानी फर्स्ट टर्म ये है b इंटू सी प्लस a माइनस सेकेंड टर्म बनेगी 2ac, इसका होल स्केयर बन गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक स्केयर बन गया, एक परफेक्ट स्केयर बन गया है। तो इसके अंदर a b c की कोई भी वैल्यूज आ जाए, लेकिन जब उस सब का फिर कंबाइंड स्केयर होना है तो स्केयर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अब हर कंडीशन में इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा, ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, फिर रूट्स जो है वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हमने इस तरह ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्केयर, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। इसके बाद ये पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट सेम यही रिक्वायरमेंट थी जो फर्स्ट पार्ट में है। ये इक्वेशन दी हुई है, सोल्यूशन करना है, a प्राइम b प्राइम c प्राइम की वैल्यू निकाल ली और इस पे भी हम डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्केयर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्केयर बनेगा तो फिर लाजमी इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। तो हम डिस्क्रिमिनेंट कर रहे हैं b डैश सी स्केयर माइनस 4a डैश सी डैश, ये स्केयर कर दिया। अब ये 2 का स्केयर हो गया 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर माइनस 4, ये a प्लस 2b और इंटू था a प्लस 2c, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4 बाहर रहने दिया है, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया गया है। तो a इंटू ए स्केयर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस आ जाएगा 2b मल्टीप्लाइड बाई 2c आ जाएगा 4bc। इसके बाद है जी 4 इंटू ये a प्लस b प्लस c का होल स्केयर खोल दिया, ये इसका फार्मूला होता है खोलने का, माइनस 4 इंटू सेम वही टर्म्स, यहाँ से आप 4 कॉमन कर लो। जब कॉमन कर लोगे तो बाकी 4 कॉमन के बाद बाकी सारा कुछ वही ब्रैकेट्स आ जाएगी, सिर्फ 4 जो है ना उसको आपने कॉमन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने यूं करना है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यही आ गया था इस ब्रैकेट का। और ये जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारी टर्म के साइन चेंज हो गए। अब इसके बाद देखिए a स्केयर और ये माइनस a स्केयर ये कैंसिल हो गए, b स्केयर आ गया प्लस c स्केयर आ गया और प्लस 2ab और माइनस 2ab ये भी कैंसिल हुए, और फिर है प्लस 2bc माइनस 4bc, तो माइनस आ जाएगा 2bc। 4 इंटू ये ब्रैकेट को देखिए b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2bc, ये बेसिकली है b माइनस c होल स्केयर। अब 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है और ये जो है b स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2bc, ये है b माइनस c का स्केयर। ये फिर होल में बन जाएगा 2 इंटू b माइनस c होल स्केयर। सो डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्केयर, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी अब के फॉर all values of k prove that the roots of the equation are real। रूट्स रियल होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ जी, तो हमने अब फिर ये वेरीफाई करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन
आर रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। बच्चों फिर एक बार आपको वो रूल रिमाइंड करा रहा हूँ। रियल रूट्स होने के लिए ये 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है 20 के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स हैं वो रैशनल और बनेंगे अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स जो हैं वो बनेंगे इरैशनल और अनइक्वल, आप भी रियल बनेंगे। तो तीसरी कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो फिर रूट्स आर रैशनल यानी रियल एंड इक्वल। तो थर्ड कंडीशन तो हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 के इक्वल तो नहीं प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन देखिए कि दोनों के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। मतलब के की हर वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर इसके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, वो रियल रूट्स प्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ लिख दिया है। इंशाल्लाह ताला ये रूल्स आप देखोगे तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो खैर हमने ये बात वेरीफाई करनी है कि के की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वो तभी हो सकता है अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर प्रूव हो जाता है। तो फिर के की जो मर्जी वैल्यू पुट करें आंसर हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव ही आएगा। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और लास्ट कोएफिशिएंट सी इक्वल्स टू है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, ये बी स्क्वायर लिख दिया -4ac। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 16। 4 इंटू ये के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, माइनस आ गया 16। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 के स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 4 2s are 8 माइनस 16। तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर, और ये जो प्लस 8 माइनस 16 है इसका आंसर आ गया ये -16, ये -8 -16 आना था -8। अब ये किया कि यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 2। 4 जो है वो तो है 2 का स्क्वायर, और ये जो के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है ये बेसिकली है के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर। इसको कंबाइंड में हम लिख सकते हैं, ये राइट साइड जो बन जाएगी फिर 2 इंटू के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर। अब जो मर्जी के की वैल्यू पुट कर लें तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो यही हमने वेरीफाई कर लिया कि अब के की हर वैल्यू के लिए जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। रियल क्यों होंगे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ये कंप्लीट हुआ, और अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी कर लेते हैं। शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। सेम यही कंडीशन होगी रियल रूट्स के लिए। रूट्स रियल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तब आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर ए बी सी की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिख दी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट ए प्राइम स्क्वायर -4 ए प्राइम सी प्राइम इक्वल्स टू ए सी माइनस ए होल स्क्वायर -4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca, और ये माइनस आ जाएगा 4 इंटू
-4 लिखकर इनटू में जो लिखा हुआ है ये b माइनस सी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया गया है, तो b इंटू ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाइड बाई बी स्केयर, माइनस सी इंटू ए सी, माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाइड बाई बी सी। और नेक्स्ट टाइम में क्या किया, वो ये किया कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसके बाहर जो -4 था उस -4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आगे स्टेप। उसके बाद देखिए सी स्केयर प्लस ए स्केयर, माइनस था 2ca और ये प्लस है 4ac। ac या ca एक ही चीज होती है, तो ये फिर बन जाएगा प्लस 2ca माइनस 4ab प्लस 4b स्केयर माइनस 4bc। तो ये अरेंज कर लेते हैं, ए सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 4b स्केयर, यानी जिन टर्म के स्केयर बनते हैं उनको शुरू में लिख दिया, प्लस 2ca माइनस 4ab माइनस 4bc। अब इसको a प्लस b प्लस c होल स्केयर के फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म c का स्केयर प्लस आ जाएगा a स्केयर प्लस जो 4b स्केयर है इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2b का स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म स्केयर आ गया प्लस सेकंड टर्म स्केयर आ गया प्लस थर्ड टर्म स्केयर आ गया, प्लस आना था 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सी इंटू ए, प्लस आना था 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, प्लस आना था 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म, तो माइनस 2b इंटू सी। ये a प्लस b प्लस सी होल स्केयर का फार्मूला होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा राइट साइड c प्लस a माइनस 2b का होल स्केयर। जब होल स्केयर बन गया है तो अब ये हर वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, सो रूट्स जो हैं वो फिर रियल आ जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर रूट्स आर रियल। तो इसके साथ ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।